हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आपको मैं गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन के बारे में मैं इंट्रोडक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस और कैसे बाई करना है, कौन से एक्सचेंज से बाई करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है ना। ये देखिए, अभी तो 4,000 से भी ज़्यादा चल रहा है। 4,326 में चल रहा है अभी। ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर दिया, सिल्वर भी टाइम हाई, सब कुछ ऑल टाइम हाई है। मगर बिटकॉइन अभी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। 1,09,000 के आसपास में चल रहा है, नहीं 1,06,000 के आसपास में चल रहा है फिलहाल। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन। गोल्ड्स क्या है? गोल्ड एक तरह से मेटल्स है, रियल मेटल्स है, रियल रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है गोल्ड। ठीक है, वो मतलब लिमिटेड नहीं, वो भाई आया है कब है पता नहीं। राजा भी इस्तेमाल किया और हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका दाम, प्राइस का बहुत आसमान छू रहा है। ठीक है, और बिटकॉइन तो मतलब आप लोग जानते हो 2010 में आया है। 2010 में सब $1 के भी आसपास था भाई, 1 सेंट के आसपास था, और अभी कुछ समय तक है। मगर गोल्ड है, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसीलिए सब उसका हाई डिमांड है। उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, गोल्ड से भी, सॉरी बिटकॉइन से भी ज़्यादा डिमांड गोल्ड का है। ठीक है, इसीलिए चाइना बाई कर रहा है, बड़ा भाई दोस्त भी अमेरिका में खुद बाई कर रहा है गोल्ड, इसीलिए। ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाई कैसे करते हैं, किसको गोल्ड कैसे बाई करेंगे। गोल्ड बाई के लिए आपको गोल्ड बाई करने के लिए दो तीन तरीका है। गोल्ड फिजिकल गोल्ड होता है। फिजिकल गोल्ड आपको मतलब फिजिकल गोल्ड आप अपने ट्रस्टेड जो ज्वेलरी स्टोर होता है वहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है ना। मैं मतलब ज्वेलरी खरीदो फ़ायदा नहीं, मतलब गहना मतलब है, एक ज्वेलर से जो खरीदते हैं और पहनते हैं। ठीक है ना, उसमें मतलब कोई उतना वैल्यू नहीं होगा। मगर आप गोल्ड्स और कॉइन्स या गोल्ड बार खरीदोगे तो मतलब वैल्यूबल होगा, क्योंकि वो जो है ना वो यूज़ नहीं आता, बस उसको रखने के लिए होता है, बस शो के लिए होता है। ठीक है ना, और उसका वैल्यू भाई बढ़ता है, ज्वेलर्स का भी बढ़ता है, मगर उतना नहीं। जैसे ये उसका दाम जो भी होगा कुछ परसेंट काट के देगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया ना, पहन पहन के भाई इसमें हल्का मैला हो जाता है, तो उसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है, कम नहीं होता है, बढ़ता है। ठीक है, मगर गोल्ड कॉइन्स और बार का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए डेट्स ऑफ, इसीलिए मतलब उसको। ठीक है, और फिजिकल गोल्ड हो गया। डिजिटल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड आप कैसे खरीद सकते हैं? डिजिटल गोल्ड सिंपल, आप अपने जो फ़ोन पे होते हैं ना, फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, फिर सेफ गोल्ड है। सेफ गोल्ड आपको मैं दिखा देता हूँ। सेफ गोल्ड प्ले स्टोर में सब अवेलेबल, जो भी मैं बता रहा हूँ सब गोल्ड मतलब सब भी ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ये आपका सेफ गोल्ड है, 24/9 करेंट, यहाँ से आप बाई भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये डिजिटल गोल्ड इसमें टैक्स लगेगा, और आपका आई मतलब शो होगा, जहाँ टैक्स लगेगा वहाँ, जहाँ पैन कार्ड लगेगा वहाँ आपका आईटीआर में या इनकम टैक्स में आपका शो होगा। ठीक है ना। आपका ईटीएफ्स, गोल्ड ईटीएफ्स भी खरीद सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ कैसे खरीदेंगे? ग्रो है, ठीक है ना। गोल्ड ईटीएफ कैसे खरीदेंगे ये बता। ग्रो है, अब स्टॉक है, एंजल वन है, फिर धन है, कुवेरा है। आपको ग्रो मतलब ग्रो में कोई भी डिमेट अकाउंट आप ओपन करोगे आपको वहाँ दिख ही जाएगा, जैसे एंजल वन है। ठीक है ना। आपको कौन सा में शेयर्स में होता है मैं बता देता हूँ। निप्पो गोल्ड्स, निप्पो इंडियन गोल्ड ईटीएफ्स। ठीक है, मतलब कि मैं बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको पूरे तरीके से। हाँ, निप्पो इंडियन गोल्ड ईटीएफ्स होता है। एचडीएफसी ओ गोल्ड ईटीएफ्स है, कोटक गोल्ड ईटीएफ से, आईसीआईसी का गोल्ड ईटीएफ। आप ईटीएफ लिखोगे तो ऐसा बहुत सारा ईटीएफ, मगर ये चार टॉप ईटीएफ्स है जो गोल्ड सपोर्ट करता है। ठीक है ना, जो इंडिया में है। ठीक है, ये चार तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपने टेक्निकल एनालिसिस करके आप इन्वेस्ट करो, या आप अपने एडवाइजर से पूछ के। ठीक है ना। उसके बाद सॉवरेन गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड फर्स्ट सेफेस्ट है, यानी आप इसमें पैसा 10,000 भी डालोगे तो 12% साल का मिल जाता है। ऐसा मैं नहीं बोलता, कुछ कम भी मिलता है 10%, मुझे नहीं पता। मगर ये जो सोवरेन बॉन्ड है ना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ये रिजर्व बैंक से इश्यू होता है, रिजर्व बैंक इशू करता है, रिजर्व बैंक इशू करता है। और सोवरेन गोल्ड रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इशू करता है। ये बहुत ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है, जो आपको मतलब कि अर्न यानी इंटरेस्ट देगा, और गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो उसका प्राइसिंग मतलब आपको इंटरेस्ट भी देगा और प्राइस भी बढ़ेगा उसका, वो भी देगा। ठीक है ना।
हाँ, गोल्ड ETF वाला डिजिटल को, गोल्ड ETF मतलब कैसे बाई करना वो पता चल लिया, ठीक है ना। गोल्ड ETF कैसे बाई करना, अब टेक्निकल एनालिसिस में पहले BTC कैसे बाई करेंगे, ठीक है। BTC बाई करने के लिए आपको सिंपल है, इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज है, जैसे कि वजीरेक्स, जेपे, कॉइन डीसी, एक बाइनेंस, ठीक है ना। बाइनेंस में से भी आप बाई कर सकते हैं BTC। पहले आपको USD डिपॉजिट करना होता है, उसके पहले आप USD डिपॉजिट करके उसके बाद ही आप खरीद सकते हैं। ऐसे मतलब पहले यूएसडी आप डिपॉजिट करो, आप वॉलेट यूज़ कर लो, ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर लो, बिटगेट यूज़ कर लो। बिटगेट नहीं, इंडिया में रजिस्टर नहीं है, FI रजिस्टर नहीं, बाइनेंस FI रजिस्टर है, डेल्टा एक्सचेंज रजिस्टर है, कॉइन स्विच भी मतलब वही है, कॉइन बेस भी इंडिया में FI रजिस्टर है, ठीक है। और आपको यानी कैसे बाई करना आपको सबको पता ही है। गोल्ड के बारे में बिटकॉइन तो सतोशी नाकामोटो ने 21 मिलियंस नहीं मतलब लिमिटेड सप्लाई, इसीलिए इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और ये मतलब सबसे बड़ा ये मतलब है BTC। अगर वो गिर गया तो भाई सब मार्केट ही गिर जाता है। जैसे भी देख रहे हो मार्केट, अभी मार्केट गिरा हुआ है 1,06,000, सब मार्केट डाउन है। सोलाना एक 188 है चल रहा है। इथीरियम 3,000 चला गया, 3,900 कुछ चला रहा है, ठीक है ना। ऐसा ही है, होता है, ठीक है ना। अगर एक ठो गिरेगा तो सब गिरेगा। यानी जिस दिन BTC वो सिमसम प्रेडिक्शन में दिख रहा है $1 जब होगा सब मार्केट क्रैश हो जाएगा, यानी सब मार्केट कुछ बचेगा, सब क्रैश हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं, ठीक है, तो डोंट वरी। मगर मार्केट पंप होगा, जो गिर रहा है ना मार्केट इससे तेजी रिकवरी लेगा, ठीक है। जैसे गोल्ड गिरेगा, मार्केटिंग बिटकॉइन उठेगा। गोल्ड गिरने का चांस थोड़ा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ना गिरेगा मार्केट। मैं दिखाता हूँ आपको, जो दिख रहे हैं ना आप, ये देखिए, ये मार्केट अभी ऑल टाइम हाई में चल रहा है। ये यहाँ से ऐसे गिरने वाला है, नहीं ऐसे नहीं, पहले ऐसे 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 अगर मार्केट गिरेगा, इतना नहीं गिरेगा भाई। 3 लाख में चल, 3,000, 3,800, 700, ज़्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि बहुत लोग बाइंग कर रहे हैं, इसीलिए नहीं गिरेगा। मार्केट गिर नहीं सकता है अभी। गोल्ड का मार्केट गिरेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उतना नहीं, मार्केट क्रैश होगा क्योंकि और जब भी कोई भी ऑल टाइम हाई दिया तो क्रैश होने के ज़्यादा चांस है, ठीक है ना। ये आप हिस्ट्री में चेक कर लेना। इसके 2002 में भी क्रैश आया था, कोविड-19 में भी क्रैश आया था, मगर वैसा क्रैश नहीं आया था। मगर इस बार बहुत हेवी क्रैश है, जैसे बिटकॉइन में क्रैश आ चुका है, ठीक है ना। मतलब वो तो कुछ और चल रहा है वहाँ पर, केस कुछ और है। ये गोल्ड है, ये कंट्री का वार चलेगा, कंट्री डिजिटल वार चल रहा है। तो आप लोग पता है क्या हो रहा है, आप अपना जो भी पैसा ऐसा वॉलेट में सिक्योर रखें। एक्सचेंज में भी भरोसा नहीं है क्योंकि बाइनेंस में 19 मिलियन डॉलर लिक्विडेट हो चुका है, उससे ज़्यादा भी है। अभी मैं नंबर जो पकड़ा हुआ बहुत कम है, ठीक है ना। 2 या 9, ठीक है। और इसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस, गोल्ड तो गिरने वाला, मगर BTC का आप लोग देख लो, BTC कितना जाएगा। हाँ, इंडिया में कोई कॉम्बिनेशन से भी आप कर सकते हो ट्रेडिंग। BTC अभी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ, मेरा मार्केट का तो मेरा वाह, देखिए मेरा कितना कम हो गया। लेस देखो, लेस मेरा पोर्टफोलियो तो बैंड बजा दिया पूरा। देखो 5.77, मैंने सुई को तो होल्ड किया, मेरा वाट लग गया। सुई को मैंने होल्ड किया, प्रॉफिट था 67, उस टाइम 69 था, अभी 67 हो गया भाई। यानी मार्केट प्रखर तरीके से क्रैश हुई, जहाँ से मैं बाई किया ना वहीं से गिर गया मार्केट। 2.5 लगता है फिर मार्केट गिरने वाला है क्या भाई साहब। मैं तो सुई, भाई ये क्या हो रहा है भाई, क्या 0.5 में जाने वाला है सुई। मैं तो सेल कर दूं क्या, मुझे लग रहा है सेल करने का, मगर मैं सेल नहीं कर रहा हूँ यार, क्योंकि रहने दो। चलो देखते हैं BTC का क्या चल रहा है। BTC का टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा पंप हुआ अभी, नो पंप ओनली डंप हुआ है। वही चल रहा है, पंपिंग नहीं डंपिंग चल रहा है अभी। इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या ही करूँ, ये कभी स्टेबल नहीं मार्केट मार्केट इन फ्यूचर अगर इसको लॉन्ग टर्म में वो होल्ड करो तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, मगर हाँ लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। जैसे कि साल 2 साल आज नहीं पंप हुआ, मगर
कुछ समय के बाद ये अपने से ऑल टाइम हाई क्या उसको भी तोड़ देगा। चलिए देखते हैं। मैं 1,26,000 इसका ऑल टाइम हाई है ना। हाँ, इसका 26,199 इसका ऑल टाइम हाई है, इसीलिए मार्केट गिर गया। अगर गोल्ड अगर 4 यानी 5,000 के आसपास चल जाएगा तो गिरने का थोड़ा चांस बनता है, क्योंकि वो ऑल टाइम से ऑल टाइम हाई बनाएगा तो मार्केट गिरेगा। अभी टाइम है इसका, ठीक है ना। ये गिरेगा भी, पंप भी होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इससे पहले 1,05,000 मैं तो बाइंग कर लिया और मैं BNB में होल्ड कर लिया हूँ। 1,02,000 यानी 1,05,000 के नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि 1,05,000 5,000 जैसे जाएगा वैसे पंप हो जाएगा ना, यानी 5,000 से पहले ही वो पंप होने लगेगा, क्योंकि इतना डंप नहीं होगा। आप लोगों को पता होगा माइक्रो स्ट्रेटेजी वो ने 45,000 बिटकॉइन बाई किया, ठीक है ना। तो 1,05,000 में वो लिमिट लगा कर रखा हुआ था। तो जैसे एक्सचेंज काम नहीं करता, लिमिट क्यों लगाया था, वो लिमिट वॉलेट में शायद लगा हुआ था। मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, मार्केट को ऊपर जाना ही होगा। ये देखिए बन रहा है, देखिए कैंडल बन रहा है। अभी यहाँ पर साइड भी चल रहा है, मतलब साइड में नहीं, डाउन ट्रेड का बन रहा है। देखो डाउन ट्रेड का यहाँ बन रहा है, ये डाउन ट्रेड यानी यहाँ पर देखो, ये यहाँ छोटा छोटा है एंड डाउन ट्रेंड ऐसे से बनेगा, जैसे ये वाला यहाँ पर है ना, वैसे यहाँ डाउन ट्रेंड बन रहा है। इतना तक तो जाएगा नहीं, मुझे लगता है कि इसका जो है ना, जैसे कि इसका जो सपोर्ट लेवल 1,05,700 कुछ में सपोर्ट लेवल यहाँ देखो शो हो रहा है, 1,05,700। हाँ, इतना सा सपोर्ट लेवल है। 1,05,000 भी नहीं जाएगा, 1,05,000 से अगर टच किया, 1,05,700 टच किया, ये मार्केट 100% ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पर सपोर्ट लेवल है इनका। और पड़ाक से ऊपर रिकवरी में टाइम नहीं लगेगा, जो बाई किया उसको प्रॉफिट है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल हो गया। हाँ, इसके बारे में आप थोड़ा देख लो इन्फो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, लिखा हुआ है बिटकॉइन, मतलब ये बहुत ओल्ड लॉन्च हो 2009 में, मैं 10 में बोल दिया हूँ गलती से। हाँ, 2009 में आए हैं। 8 9 21 मिलियन टोकन। क्या आप माइनिंग करते हो क्या? माइनिंग क्यों किया मुझे पता नहीं, मगर बहुत अच्छा इस चीज़ के लिए किया है। मैंने XRP में भी होल्ड किया, मगर ये भी गिर रहा है मार्केट, इसका भी पता नहीं क्या होगा। मार्केट 1 पॉइंट चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 22 नवंबर में इसका ETF आने वाला, तो पंपिंग होना ज़रूरी है। इसका आएगा, सोलाना का आएगा। फिर हाँ, वैनगार्ड नेक्स्ट वीडियो वैनगार्ड का ऊपर होगा, कैसे आप वैनगार्ड को बाई कर सके और होल्ड कर सके, क्योंकि वो $1 जाएगा, यानी उसका अमेरिका। और वैनगार्ड यानी आप लोग जानते होंगे कि ब्लैक रॉक या मैं इसका पूरा वीडियो आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगा, ठीक है।